रावण की वो कौन सी इच्छाएं थी जो अधूरी रह गई थी, और अमेरिका की मशहूर एथलीट एलिसन स्टॉक की फिटनेस और बॉडी देखकर आप चौंक जाएंगे। और मरने के बाद आखिर हमारी आत्मा के साथ क्या होता है? अफगानिस्तान से पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां वापस लाने वाला ये शख्स कौन है, जानेंगे आज के इस वीडियो में ऐसे ही मजेदार फैक्ट्स और रोचक जानकारी के बारे में। बस आप वीडियो के अंत तक देखते रहिए। नंबर 1, एलिसन स्टॉक अमेरिका की मशहूर पॉल वॉल्टर है, लेकिन ये अपने खेल से ज्यादा अपनी दमदार फिटनेस और स्टाइलिश बॉडी के लिए ज्यादा प्रसिद्ध हुई। इन्होंने हाई स्कूल तक अपने कई पॉल वॉल्ट के खिताब अपने नाम किए। इन्हें विश्व की वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव वुमेन इन स्पोर्ट्स भी कहा जाता है। ये GoPro कैमरे जैसे कई ब्रांड्स के एम्बेसडर भी है। इनकी खूबसूरती के चाहने वाले आज दुनिया के हर कोने में मौजूद हैं। इंस्टाग्राम पर इनके 7 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। एलिसन स्टॉक की भले ही इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग है, लेकिन वो इन सब से ज्यादा खुश नहीं है। उनका कहना है कि वो स्पोर्ट्स में अपना बेहतरीन करियर बनाना चाहती थी, लेकिन एक समय के बाद उन्हें ऐसा लगने लगा था कि स्टेडियम में मौजूद हर शख्स उनके खेल की बजाय केवल उनके जिस्म को घूर रहा है। इन्हीं सब के चलते एलिसन स्टॉक ओलंपिक में क्वालिफाई करने से भी चूक गई थी। नंबर 2, बुराई पर अच्छाई के प्रतीक का महापर्व दशहरा हम लोग हर साल मनाते हैं। इसी दिन भगवान श्री राम ने लंकापति रावण का सर्वनाश कर धरती को उसके पापों से मुक्ति दिलाई थी। रावण के अंत के साथ ही उसकी कुछ इच्छाएं भी हमेशा के लिए खत्म हो गई। रावण स्वर्ग तक सीढ़ियां बनाना चाहता था, जिससे लोग मरने से पहले ही स्वर्ग के सुखों का आनंद ले सके। वो सोने को सुगंधित करना चाहता था, जिससे असली और नकली सोने की पहचान की जा सके। रावण चाहता था कि मदिरा नायनी शराब में बदबू खत्म हो जाए, जिससे हर कोई उसे पी सके। इसके अलावा वो समुद्र के खारे पानी को मीठा करना चाहता था और खून को लाल के बजाय सफेद रंग का करना चाहता था। रावण काले रंग का था, इसीलिए वो चाहता था कि धरती का प्रत्येक प्राणी गोरा हो जाए, जिससे कि कोई किसी के रंग को लेकर उपहास ना कर सके। लेकिन रावण की ये सभी नामुमकिन इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकी। नंबर 3, आप सभी के मन में कभी ना कभी ये ख्याल तो जरूर आया होगा कि आखिर मरने के बाद हमारा क्या होता है। इसके बारे में हर धर्म में अलग अलग व्याख्याएं की गई है। किसी धर्म के अनुसार मरने के बाद आत्मा स्वर्ग या नरक में जाती है, तो किसी का मानना है कि मरने के बाद इंसान दोबारा मनुष्य ही बनता है। इसके अलावा किसी धर्म में कहा गया है कि उसे अपने कर्मों के अनुसार ही अगला भव मिलता है। अच्छे कर्म करने वाले दोबारा मनुष्य बनते हैं, तो वहीं बुरे कर्म करने वाले कुत्ते, बिल्ली या कीड़े मकोड़े बन जाते हैं। वहीं साइंस का मानना है कि आत्मा का सार इंसान के मस्तिष्क की कोशिकाओं में होता है। मरने के बाद इंसान की आत्मा धीरे धीरे उसका शरीर छोड़ती है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि मरने के कुछ समय बाद आत्मा इंसान के आसपास ही भटकती रहती है, और जब वह अपने लोगों को आसपास नहीं देखती तो उसे चिंता हो जाती है। इसीलिए मरने के बाद इंसान के शरीर को अकेला नहीं छोड़ा जाता। आपके हिसाब से मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है, नीचे कमेंट्स में बताइए। नंबर 4, आप सभी ने पृथ्वीराज चौहान की वीर गाथा तो सुनी ही होगी। वो न केवल राजपूतों के बल्कि पूरे हिंदुस्तान की शान थे। उन्हें हिंदुस्तान का अंतिम हिंदू राजा भी कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान की समाधि अफगानिस्तान में मोहम्मद गौरी की कब्र के बाहर बनी हुई है। कहा जाता है कि जो कोई भी शख्स मोहम्मद गौरी की कब्र पर जाएगा, उससे पहले पृथ्वीराज चौहान की समाधि का अपमान करना होगा और उसके ऊपर ही अपने जूते उतारने होंगे। ये बात राजपूतों को हमेशा से ही परेशान करती, लेकिन शेर सिंह राणा एक ऐसे शख्स थे जो अपनी जान जोखिम में डालकर अफगानिस्तान से पृथ्वीराज चौहान के अस्थियां वापस ले आए। शेर सिंह राणा ने ही 22 राजपूतों की मौत का बदला लेने के लिए डाकू से सांसद बनी फूलन देवी की 2001 में हत्या कर दी थी। इसके बाद शेर सिंह राणा को तिहाड़ जेल में बंद कर दिया गया, लेकिन 2004 में वो जेल से फरार हो गया। जेल से फरार होने के बाद उन्होंने नकली पासपोर्ट वीजा बनवाया और नेपाल, बांग्लादेश और दुबई के रास्ते वो सीधे अफगानिस्तान पहुंचा। एक रात उसने मौका देखकर पृथ्वीराज चौहान की अस्थियों को निकाला और उन्हें हिंदुस्तान ले आया। इस पूरी घटना का शेर सिंह राणा ने वीडियो भी बनाया। भारत आने के बाद उन्होंने अपनी मां के साथ मिलकर गाजियाबाद में पृथ्वीराज चौहान का एक मंदिर बनवाया, जहां उनकी अस्थियां आज भी रखी हुई है। हालांकि शेर सिंह राणा आज भी तिहाड़ जेल में फूलन देवी की हत्या की सजा काट रहा है। नंबर 5, मौनी रॉय की गिनती आज बॉलीवुड की बड़ी अभिनेत्रियों में की जाने लगी है। मॉडलिंग और टीवी सीरियल से अपने करियर की शुरुआत करने वाली मौनी रॉय ने अपनी लाइफ में कई अप्स एंड डाउन देखे हैं। मौनी बचपन में IAS ऑफिसर बनना चाहती थी, लेकिन एक दिन उन्होंने क्योंकि सास भी कभी बहू थी के लिए ऑडिशन दिया और उन्हें इसमें सिलेक्ट कर लिया गया, लेकिन उन्हें असली पहचान महादेव से मिली। वहीं 2018 में मौनी ने अक्षय कुमार के अपोजिट फिल्म गोल्ड से बॉलीवुड में डेब्यू किया। मौनी रॉय अपनी रिलेशनशिप्स को लेकर भी अक्सर सुर्खियों में रही है। इसके अलावा कहा जाता है कि उन्होंने अपने फेस की कॉस्मेटिक सर्जरी भी कराई है। लेकिन इन सब बातों को अलग रख केवल मौनी रॉय की एक्टिंग देखी जाए तो आने वाले समय में वो यकीनन एक बड़ी स्टार बनती नजर आएंगी। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि आपको किस एक्टर का फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज हैं। मिलते हैं आपको 5 सेकंड।
नंबर 6। किसी ने सच ही कहा है कि ऊपर वाला जब भी देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। कुछ ऐसा ही वाकया थाईलैंड में देखने को मिला, जहां एक मछुआरे को एक दिन अचानक दुर्लभ मैलो मोती मिला, जो केवल घोंगे की सीप के अंदर ही पाया जाता है। ये मोती लगभग 8 ग्राम का था। जैसे ही लोगों को पता चला तो उस मोती को देखने के लिए मछुआरे के घर भीड़ इकट्ठा हो गई। ये मोती अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2.5 करोड़ रुपए का है। इस एक मोती से उस गरीब मछुआरे की पूरी जिंदगी ही पलट गई। नंबर 7। क्या आपने कभी सोचा है कि बड़े बड़े प्लांट्स में बनने वाली गाड़ियां दुनिया भर के शोरूम तक कैसे पहुंचती है? अगर नहीं तो आप देख लीजिए, ये सब होता है इस होज ऑटो लाइनर्स के कारण। ये जहाज एक बारी में 8,500 गाड़ियां अपने ऊपर लाद कर ले जा सकता है। इसकी लंबाई 36 मीटर होती है और ये लंबाई 200 मीटर। ये जहाज इतना बड़ा है कि इसमें 11 फुटबॉल के मैदान समा सकते हैं। अपने एक चक्कर में ही ये जहाज लाखों करोड़ रुपए का मुनाफा कमा लेता है। नंबर 8। जिस उम्र में लोग अंतिम सांसें गिन रहे होते हैं और अपने भगवान को याद कर रहे होते हैं, उस उम्र में रे मून ने बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में कदम रखा था। हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे उम्र दराज बॉडी बिल्डर की, जिन्होंने 75 साल की उम्र में अपने करियर की शुरुआत की थी। इनकी फिटनेस देखकर आज भी युवा इनसे प्रेरणा लेते हैं। साल 2013 में जब ये 83 वर्ष के थे, तब इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आयोजित प्रतियोगिता में 35 श्रेणियों में भाग लिया था। इस प्रतियोगिता में रे मून अपने से आधी उम्र के लोगों के साथ मैदान में उतरते थे और जमकर सभी को टक्कर दी थी। हालांकि रे मून प्रतियोगिता जीत तो नहीं पाए, लेकिन उन्हें सबसे उम्र दराज बॉडी बिल्डर के खिताब से नवाजा गया था। ये सब उन्होंने हार्ट अटैक और कैंसर जैसी बीमारी से जूझने के बाद किया था। रे मून के हौसले और जज्बे को सलाम। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।